चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री की एक क्वेश्चन लिया हूँ, जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड पेपर कोई भी एंट्रेंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, कंपेयर द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 कंपाउंड दिया है, इसकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ आपको फाइंड करना है। कहने का मतलब ये 4 कंपाउंड में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक है और किसका कम है, इस हिसाब से आपको सजाना है। तो देखिए यहाँ पे जो 4 कंपाउंड है, ध्यान से देखिएगा। इस कंपाउंड में क्या ग्रुप लगे हैं, OH, इसमें भी OH, इसमें भी OH, इसमें भी OH। तो 4 कंपाउंड एल्कोहल ग्रुप के हो गए। अब एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी कंपाउंड जब जलीय विलयन में H+ आयन देता है तब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे CH3OH का कौन सा बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, OH। ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। ठीक, अब यहाँ से H+ आयन निकल लेंगे तभी जब इस ऑक्सीजन के पास कम नेगेटिव चार्ज हो। अधिक होगा तो क्यों होगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करेंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ क्या ग्रुप लगे हुए हैं आपको देखना है। यहाँ पे CH3 ग्रुप लगे, ये इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब चारों कंपाउंड में हमको चेक करना है किस में ऐसे ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में देखिए CH3CH2, मतलब इथाइल ग्रुप लगे हैं। इसमें एक इथाइल ग्रुप लगे हैं और इसमें कौन सा ग्रुप लगा था, मिथाइल। तो इथाइल और मिथाइल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा ऑक्सीजन को, इथाइल वाले, क्योंकि ये छोटे ग्रुप है, ये बड़े ग्रुप है। ठीक है, तो ये दोनों में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक हुआ, इसका कम है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ा है, इसकी साइज छोटा है। ये दोनों से कंपेयर हो गया। अब इस पे आते हैं, ये तीसरा कंपाउंड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसको खोल देते हैं। एक स्ट्रक्चर खोलेंगे तो क्या होगा आपका, CH3H OH और CH3, कुछ इस प्रकार के कंपाउंड है। तो देखिए इस बॉन्ड ब्रेक होने के लिए ये यहाँ पे कितने CH3 ग्रुप लगे हैं, 2 लगे हैं। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों में से इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज क्या है, अधिक हो रहा है। तो ये दोनों में से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ किसका अधिक हुआ था, पहला कंपाउंड का, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। अब चौथा का भी स्ट्रक्चर हम खोल देते हैं। चौथा का भी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार के हैं। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। अभी देखिए यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अधिक होगा, तो H+ आयन निकल नहीं पाएंगे। तो सबसे कम किसका हो रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, इस कंपाउंड की। तो कहने का मतलब 4 का। तो हम इसकी ऑर्डर सजाने जाए तो क्या होने वाला है, सबसे कम किसकी है, IV की। तो IV का सबसे कम, उसके बाद तीसरा कंपाउंड का, उसके बाद दूसरी कंपाउंड की, इसके बाद फर्स्ट कंपाउंड की। ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3CH2। तो ये 2 ग्रुप में से क्या है, ये बड़ा है। तो जब हमारा बड़े साइज की ग्रुप होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। और ये दोनों कंपाउंड में देखिए यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है और इसमें 3, मतलब सेम ग्रुप है लेकिन इसमें 3, इसमें 2। ज़्यादा ग्रुप लगे रहेंगे तो उसकी एसिडिक कम होगा, कम ग्रुप लगेगा तो उसका एसिडिक अधिक होगा।